दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में हम देखेंगे जून के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में खबरों में रहा एग्वाडा फेनिक्स का संबंध किस सभ्यता से है? ऑप्शन ए माया सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी असीरिया की सभ्यता, डी बेबीलोनिया की सभ्यता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माया सभ्यता। ये जो चित्र आप देख रहे हैं यह एग्वाडा फेनिक्स का है और इसका चित्र लिडार टेक्निक से लिया गया है। लिडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह चित्र मैक्सिको के तबास्को शहर से लिया गया है। माया सभ्यता का संबंध मैक्सिको देश से है। क्वेश्चन नंबर 2, राजा परबा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी उड़ीसा। दोस्तों, इसका सही आंसर है उड़ीसा। राजा परबा महोत्सव को इस समय में पृथ्वी को नारी के रूप में पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन दिनों धरती माता अपने मासिक धर्म से गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका में जूनटीन्थ दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 19 जून, ऑप्शन सी 18 जून, ऑप्शन डी 20 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 19 जून। दोस्तों, इस दिन पूरे अमेरिका में राजकीय अवकाश रहता है और इस दिन को वहाँ गुलामी की समाप्ति पर उत्सव के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, ताला मड्डाले कला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों, इसका सही आंसर है कर्नाटक। ताले मड्डाले कला यक्षगान का ही एक रूप है। अगला क्वेश्चन, चाओ लंग सुकाफा ने अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर है असम। दोस्तों, चाओ लंग सुकाफा ये असम के एक राजा थे और अभी कुछ दिनों पहले एक राजनीतिक टिप्पणीकार गर्गा चटर्जी ने इन्हें चीनी आक्रमणकारी कहा था। इस कारण असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इन्हें गिरफ्तारी का आदेश दिया था, इसलिए ये न्यूज़ में आए। अगला क्वेश्चन नंबर 6, फेरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत कितने रुपए का कार्यशील ऋण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए 8,000, ऑप्शन बी 15,000 रुपये, ऑप्शन सी 10,000 रुपये, ऑप्शन डी 20,000 रुपये। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10,000 रुपये। यह अपनी तरह की भारत में पहली स्कीम है। इसमें अगले वर्ष किस्तों में पैसे चुकाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार द्वारा शुरू की गई नई पहल स्वदेश WADESH, इसमें ई का फुल फॉर्म हमें बताना है। ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी एलिमेंट, ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी इलेक्शन। इसका सही आंसर है एम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। हाल ही में इस अधिनियम की अनुसूची में कौन सी वस्तुएं जोड़ी गई हैं? ये दोस्तों जूट लिखा है, ये जूट होगा, जूट के बीज। ऑप्शन बी सब्जियों के बीज, 3 मवेशियों के चारे के बीज और 4 है फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर। इसका सही आंसर है 4 फेस मास्क एंड हैंड क्वेश्चन नंबर 9,
मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए सोनम चौहान, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन 3 सी जया जेटली, 4 सुनंदा माथुर। इसका सही आंसर है 3 जया जेटली। दोस्तों, इस टास्क फोर्स का गठन मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, जन्म के समय लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात पर डिस्कशन के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में यूएसए ने साउथ कोरिया को थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, जिसका विरोध चाइना ने किया है। थर्ड में टी का पूरा नाम क्या है? टेक्नोलॉजी, टर्मिनेटर, टेम्परेचर, टर्मिनल। इसका सही आंसर है 4 टर्मिनल। थर्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। यूएसए ने थर्ड सिस्टम और भी देशों को दिया है, जिसमें से हैं यूएई, गुआम, इजराइल और रोमानिया। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने भारत के साथ मिलकर खोलोंगछू पनबिजली परियोजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी चाइना, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर है बी भूटान। भारत और भूटान ने मांगदेछू पनबिजली परियोजना का भी शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन, खबरों में रहा सेनकाकू द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का हिस्सा रहा है? ऑप्शन ए जापान और रूस, ऑप्शन बी जापान और साउथ कोरिया, ऑप्शन सी जापान और चाइना, 4 जापान और फिलीपींस। इसका सही आंसर है जापान और चीन। दोस्तों, सेनकाकू द्वीप का दूसरा नाम डियाओयू द्वीप भी है। यह खबरों में इसलिए आया क्योंकि जापान इसका नाम बदलना चाहता है। अगला क्वेश्चन, बाघ जैन गैस कुआं किस राज्य में स्थित है? एक अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, केरल। इसका सही आंसर है असम। यह खबरों में इसलिए आया क्योंकि जहाँ पर बाघ जैन गैस कुआं असम के तिनसुकिया ज़िले में स्थित है और यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका नियंत्रण करता है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस का रिसाव हो गया था। बाघ जैन गैस कुआं किस राज्य में स्थित है? बाघ जैन गैस कुआं असम के तिनसुकिया ज़िले में स्थित है और इसका नियंत्रण ऑयल इंडिया लिमिटेड करता है। कुछ दिनों पहले यहाँ प्राकृतिक गैस का रिसाव हो गया था और इस रिसाव के प्रभाव में आने वाले और इस प्राकृतिक गैस के रिसाव में डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क और मांगुरी मोटापुंग बील वेटलैंड्स पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था। असम के कुछ और नेशनल पार्क हैं मानस, नामेरी, ओरांग। दीपोर बील यहाँ का वेटलैंड है। क्वेश्चन नंबर 4, बल्लभ सागर बांध किस राज्य में स्थित है?
बल्लभ सागर बांध का दूसरा नाम उकाई बांध भी है। ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है गुजरात। बल्लभ सागर बांध या उकाई बांध तापी नदी पर बना है। गुजरात में एक और बांध है, सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस मंत्रालय ने इनफ्लोज मुंबई एकीकृत कार्यक्रम को शुरू किया है? ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। दोस्तों, ये सिस्टम मुंबई को बाढ़ चक्रवातों से प्रारंभिक चेतावनी से देकर बचाना है। अगला क्वेश्चन, प्रवाल त्रिभुज दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 9 जून, 10 जून, 11 जून। इसका सही आंसर है 9 जून। भारत में प्रवाल अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। इसको हम 3 का स्क्वायर करके याद कर सकते हैं। प्रवाल त्रिभुज दिवस को हम 3 का स्क्वायर करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने कोयले की 3 नई खदानें खोली हैं। इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन अदासा खदान, शारदा खदान, धनकासा खदान, डिगबोई खदान। दोस्तों, इसमें अदासा खदान भी है, शारदा खदान भी है, धनकासा खदान भी है, डिगबोई खदान नहीं है। ये महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है और ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमेरी बर्फ की चट्टान कहाँ पर स्थित है? आर्कटिक के निकट, अंटार्कटिक के निकट, प्रशांत महासागर के पास, ग्रीनलैंड के पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिक के निकट। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र ने अनुमान लगाया कि 2021 तक इसमें 24% की वृद्धि तथा 2026 तक पुनः 24% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीस गोल्डन लंगूर की प्रजाति चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य में अधिकतर पाई जाती है। यह कहाँ स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है असम। ग्रीस गोल्डन लंगूर IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, 18 जून, 19 जून, 16 जून। इसका सही आंसर है 17 जून। मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, दलदली मगरमच्छ, नदी जल में पाया जाने वाला मगरमच्छ, खारे जल में रहने वाला मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ अन्य नेशनल पार्क हैं, मेलघाट टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र के कुछ अन्य नेशनल पार्क हैं, गुगामल, नवेगांव, चंदोली। महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व मेलघाट है। टाइगर रिजर्व है दोस्तों। यह तडोबा टाइगर रिजर्व इसलिए न्यूज में आया क्योंकि यहाँ से एक बाघ निकल गया था जिसने 5 आदमियों को मार डाला और उस बाघ को पुनः पकड़ लिया गया है, इस कारण यह न्यूज में आया। अगला क्वेश्चन, सीबक थॉर्न बेरी नाम के पौधे किस राज्य में पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। सीबक थॉर्न बेरी नाम का पौधा खबरों में इसलिए रहा क्योंकि हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार से स्वीकृति मांगी कि वो
सीबक थोर्नबेरी पौधे से एंटी कोविड दवा बना सकें। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का राजकीय पशु गौर है? ए गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार दोनों का। तो इसका सही आंसर है डी, गोवा और बिहार दोनों का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय पेंगोलिन को IUCN की किस लिस्ट में शामिल किया गया है? गंभीर रूप से लुप्तप्राय, लुप्तप्राय, संकटग्रस्त, विलुप्त। इसका सही आंसर है लुप्तप्राय। भारतीय पेंगोलियन का स्टेटस तो लुप्तप्राय है, लेकिन चाइना पेंगोलियन का स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पेंगोलिन की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। पेंगोलिन रात्रिचर होता है, अर्थात रात्रि में सारे काम अपने करता है। और यह न्यूज़ में इसलिए आया, चीन ने इसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की है, क्योंकि वहाँ के लोग इसको मारकर दवाइयाँ बनाने में इसका यूज करते थे, इसीलिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। और इसका भोजन होता है चींटी व दीमक। अगला क्वेश्चन, किस खाड़ी में दुर्लभ बिच्छू मछली पाई गई है? खंबात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी। इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी।